नमस्कार, मैं हूं पिंटू कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज बॉक्स 24। अभी मैं रेवा पंचायत में मौजूद हूं और यहां पे आप देख सकते हैं कि आखिर यह लोग काली पट्टी बांधकर क्या विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि काली पट्टी बांधकर ये क्या विरोध कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप लोग आज काली पट्टी बांधकर क्या विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग की? सबसे पहले तो न्यूज बॉक्स 24 को धन्यवाद देता हूं अपने तरफ से, और विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी और अभियंता संघ की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सबसे जो प्रमुख हम लोगों को मांग है सर, जिसमें कि 60 वर्ष तक नियमित किया जाए। हम लोग जितना भी 2024-2019 से कर्मी नियुक्त हुए हैं वो संविदा कर्मी हैं, तो उन लोगों को मांग है कि 60 वर्ष तक नियमित किया जाए। दूसरा मांग है कि जैसे बंदोबस्त सहायक पदाधिकारी हैं उनको एई का दर्जा दिया जाए, और जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है उनको जेई का दर्जा दिया जाए, जो लिपिक है उनको यूडीसी का दर्जा दिया जाए, और उनको 5 अंकों का अधिमान्य दिया जाए। तीसरा हम लोगों को मांग है सर कि जो पहले से हम लोगों का जो संगठन अभियंता संघ जो है उन लोग कर्मी से बात कर चुके हैं, जैसे जय सिंह हो गए या और भी जितना भी निदेशालय के आदमी है उनसे बात हुआ था, तो उन लोगों को लिखित रूप से हम लोग को जारी कर दे। फिर एक है जो हम लोग का ईपीएफओ में सर, जितना भी कर्मी है उनका पीएफ तो कटता है, बट सरकार की तरफ से उसमें कुछ नहीं मिलता है, तो उसमें हम लोगों को सरकार की तरफ से जो दे है वो जोड़ना का ये मांग है सर हम लोग को। तो ये प्रमुख 5 बिंदु जो है वो मांग के लिए हम लोग यहाँ पे 11 तारीख से हम लोग काला पट्टी बांध कर विरोध जता रहे हैं, शांतिपूर्वक अपने काम भी कर रहे हैं और विरोध भी जता रहे हैं। इसके बाद भी अगर सरकार हम लोग को बात नहीं सुनती है, गौर नहीं करती है बातों पे, तो संघ की तरफ से जो हम लोग को आदेश है कि 16 तारीख से जो राजस्व महाअभियान चल रहा है उसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, और शांतिपूर्वक से लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करते हुए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे रहेंगे। यही अनिश्चितकालीन जो आप धरना देने वाले हैं वो कब से शुरुआत करेंगे? ये 16 तारीख से हम लोग को स्टार्ट है, जिस दिन से राजस्व महाअभियान जगह कहाँ कीजिएगा? गर्दनी बाग में जगह है, वहां पे हम लोग करेंगे गर्दनी बाग। यानी इनका साफ साफ कहना है कि अगर हमारी मांगे अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो 16 अगस्त से पटना गर्दनी बाग में हम लोग धरना देने जाएंगे अगर सरकार मांग पूरी नहीं की। साफ साफ शब्दों में कहे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं और अपने अस्थायी रूप से अपने यहाँ जो है सरकारी रूप से राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आप इधर आइए, क्या कहेंगे आप? सरकार की तरफ से यही मांगे है हम लोग का कि हम लोग का जो नौकरी है उसको नियमित किया जाए, और 60 साल मतलब कि जो और सबका क्या होता है कि हम लोग अगर 2-3 साल के बाद अगर मान लेते हैं कि हटा दिए जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग का जो है वो 60 साल तक नौकरी दिया जाए, और जो है वो वेतन में आपका वृद्धि किया जाए रेगुलर तरीके से। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि हम लोग का जो वेतन है वो पर मंथ नहीं दिया जाता है, तो हम लोग का वेतन भी जो है वो रेगुलर मंथ में आए। जैसे 4-5 महीना पर हम लोग का वेतन आता है तो उस दौरान से इस प्रकार से नहीं आए, हम लोग का रेगुलर वेतन आए। और जो हम लोग जो है वो इस मांग को ले करके 11 तारीख से काला पट्टी बांध करके धरना कर रहे हैं। तो आपका जो अनिश्चितकालीन जो शांतिपूर्ण धरना होने वाला है उसमें हम लोग 16 तारीख से, अगर हम लोग का मांगे नहीं पूरा किया जाता है तो 16 तारीख से संपूर्ण धरना करेंगे और पूरी तरह से काम को नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग से सरकार से मांगे। आपसे सर जानना चाहेंगे, सिर्फ रेमा पंचायत के कर्मचारी रहेंगे या पूरे बिहार के कर रहे हैं? नहीं सर, पूरे बिहार के 38 जिला के 13,000 कर्मचारी हैं लगभग। सभी लोग अपने अपने तन मन धन से सरकार से पूरा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन को लेकर के 16 से अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे गर्दनी बाग में। इस पे महासंघ का जो आदेश होगा आगे हम लोग करेंगे। जी जी, कुछ महिलाएं हैं उनसे ही बात करते हैं। जो मुख्य 5 मांगे हैं सरकार से, क्या कहिएगा सरकार को? हम बस यही कहेंगे कि हम लोग को जो मांग है वो पूरा कीजिए ताकि हम लोग का फ्यूचर सेफ हो सके, नहीं तो हम लोग अभी बहुत मुश्किल में है, इसीलिए बस पूरा कीजिए। और क्या बोले? अभी आप 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। सरकार अगर आपकी मांग नहीं सुन रही है
अगर अनिश्चितकालीन धरना आप देते हैं, अगर उस तो भी अगर नहीं सुनती है, ताकि चुनाव का भी समय है, माहौल है, और चुनाव में देखा जाए तो चुनावी माहौल में जितने भी सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर हुए, तो हर कोई लगता है कि नहीं चुनावी माहौल है, इस माहौल में हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। इसका कोई फायदा तो रणनीति तो नहीं है ना? नहीं, राजनीति नहीं है, हम लोग के सारा स्टूडेंट के लिए है। कोई भी इसमें चुनौती डाल कर मांग रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी आप अपना हक मांग रहे हैं? हाँ, हम लोग सब अपना हक मांग रहे हैं। अभी जो वेतन की समस्या आ रही थी, उसके बारे में क्या कहिएगा? हाँ, ये है एक पॉइंट कि हम लोग को वेतन मतलब कि मंथली नहीं मिलता है। अब हम लोग को इतना अमीर तो है नहीं कि मतलब हमेशा घर से पैसा लेना है, हम लोग भी अभी गरीब ही हैं। तो ये है कि ये पॉइंट है कि पर मंथ दिया जाए, ताकि हम लोग को ज़्यादा हाँ, बढ़ती वर्ष वेतन दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका कई मांग है, और साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो वेतन है वो बिहार सरकार जो है हमें समय से नहीं देती है। साथ साथ में अगर हम लोग एज हो जाता है तो समय से पहले ही निकाल देंगे, तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? इस बेरोजगारी के अब बिहार में अगर आती है तो हम लोग ऐसे ही भटकते जाएंगे। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग अस्थायी रूप कर्मचारी, बिहार राज्य का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मुख्य जो 5 मांगे हैं उसको पूरी की जाए, नहीं तो 16 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे पटना के गर्दनी बाग में। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं। आप इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स 24।